स्पॉट और बम्बी हिरन। कई वर्षों पहले एक घना जंगल था जहां 30 हिरणों का एक समूह रहता था। हिरणों के राजा के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था स्पॉट और दूसरे का नाम था बम्बी। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने दोनों बेटों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोनों के हिस्से में 15-15 हिरन आए। स्पॉट और बम्बी के उत्तराधिकारी बनने के कुछ दिन बाद मगध वासियों के लिए खेतों में लगी फसल काटने का समय आ गया। इसलिए किसानों ने फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के पास कई तरह के उपकरण लगा दिए। साथ ही खाइयों का निर्माण भी करने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही हिरणों के राजा ने दोनों बेटों को अपने अपने समूह के साथ दूर सुरक्षित पहाड़ी इलाके पर जाने के लिए कहा। पिता की बात सुनते ही स्पॉट तुरंत ही अपने समूह के साथ पहाड़ की ओर निकल गया। उसने जरा भी नहीं सोचा दिन में उजाले में लोग उनका शिकार कर सकते हैं, और असल में हुआ भी यही। रास्ते में कई हिरण शिकारियों का शिकार बन गए। वहीं बम्बी बुद्धिमान था, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में पहाड़ी की ओर निकलने का फैसला किया और सभी हिरण पहाड़ी तक सुरक्षित पहुंचे। कुछ महीनों बाद जब फसल कट गई तब स्पॉट और बम्बी वापस जंगल लौट आए। दोनों समूह के साथ वापस लौटे तो उनके पिता ने देखा कि बम्बी के समूह में सारे मृग साथ हैं और स्पॉट के समूह से कुछ हिरण गायब हैं। इसके बाद सभी को बम्बी की बुद्धिमानिता के बारे में पता चला, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, तभी उस काम को करना चाहिए। इससे हमेशा सफलता मिलती है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। शिकारी और हिरन। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत हिरन थे और यह जंगल को सबसे अनोखा और प्रसिद्ध बनाता था। कुछ समय के बाद उस जंगल पर एक शिकारी की नजर उन हिरनों पर पड़ी। और धीरे धीरे उन सारे हिरनों को एक एक करके पकड़ने लगा। देखते ही देखते उस जंगल में हिरनों की संख्या कम होने लगी। इन परिस्थितियों को देखकर हिरनों के राजा को बहुत दुख हुआ और राजा सोचने लगा, ऐसे ही अगर शिकारी एक एक करके सब हिरणों को पकड़ेगा तो एक दिन तो सारे हिरण खत्म हो जाएंगे। इस समस्या का कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। जंगल के पास एक गांव था। वहां पर एक साधु बाबा थे। तो राजा हिरन उस साधु बाबा के पास गया और उनको अपनी परेशानी बताई। साधु बाबा ने उत्तर में राजा को यह अपने सभी साथियों को बोलने के लिए बोला, शिकारी जंगल में आएगा और जाल डालेगा, मगर जाल में फंसना मत। राजा ने बात को जाके अपने सभी हिरणों को बताई। शिकारी जंगल में आएगा और जाल डालेगा, मगर जाल में फंसना मत। राजा ने सभी हिरणों को यह बात दोहराने को बोला कि शिकारी जंगल में आएगा और जाल डालेगा, मगर जाल में फंसना मत। सभी हिरणों ने यह बात को सुना और दोहराने लग गए। सभी हिरण खाते पीते उसी बात को ही दोहराते थे। शिकारी फिर से आया और यह सब होते हुए शिकारी ने देखा और चिंतित हो गया। सभी हिरण एक ही बात को रोज दोहराते हुए देख के वह चिंतित होकर जाल ही नहीं डाल पाता था। शिकारी का पूरा जीवन उसके शिकार पर ही निर्भर था, और अगर शिकारी हिरणों को पकड़ नहीं पाया तो कैसे कमा सकेगा और उसका जीवन यापन कैसे होगा। उसी चिंता को लेकर शिकारी उसी गांव के वही साधु के पास गया और बोला, बाबा, सभी हिरण वो बात दोहराते हैं और मैं जाल भी नहीं डाल पाता और शिकार भी नहीं कर पाता। साधु बाबा ने जवाब देते हुए कहा, हिरणों को उनका काम करने दो और तुम जाल डालने का काम करो। चिंतित मत हो, जिसका जो काम है वो करो। शिकारी ने साधु बाबा की बात मान के जंगल में जाल बिछा दिया। आपको क्या लगता है, सब हिरण जाल में फंस गए होंगे या नहीं? आश्चर्य की बात यह है कि सारे हिरण उस जाल में फंस गए। ऐसा होते हुए देख के शिकारी फिर से चिंतित हो गया और फिर से साधु बाबा की ओर चला गया। शिकारी ने साधु बाबा से बोला, सभी हिरणों को तो पता था कि मैं जाल डालूंगा,
लेकिन फिर भी सारे हिरन क्यों फंस गए? और साधु ने मुस्कुराते हुए बोला, हिरनों ने मेरी बात को सिर्फ सुना और दोहराते रहे, परंतु कभी अमल करने की कोशिश नहीं की। सीख, यह कहानी से हमें यह देखने को मिला कि बहुत लोग रोज मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ते और देखते हैं, परंतु उन विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें उन हिरनों की जैसा ना बन के सारे सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। शेर और लकड़बग्गा। सिम्बा नाम का एक शेर बहुत ही परेशान था। वो एक नवजात शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव ना होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास होता जा रहा था और उसके आसपास घूम रहे लकड़बग्गे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते थे। सिम्बा गुस्से में उन पर दहाड़ता, पर वे ढीठ कहाँ डरने वाले थे। ऐसा करने पर वे और जोर जोर से हंसने लगते। उन पर ध्यान मत दो सिम्बा, समूह के बाकी शेर उसे सलाह देते। कैसे ध्यान ना दूं? हर बार जब भी मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूँ तो इन लकड़बग्गों की आवाज दिमाग में घूमती रहती है, सिम्बा बोला। सिम्बा का दिल छोटा होता जा रहा था। वो मन ही मन अपने को और असफल शिकारी के तौर पे देखने लगा था और आगे से शिकार का प्रयास न करने की सोचने लगा था। ये बात सिम्बा की माँ, जो दल के सबसे सफल शिकारियों में से एक थी, को अच्छी तरह से समझ आ रही थी। एक रात माँ ने सिम्बा को बुलाया और बोला, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी और तब ये लकड़बग्गे मुझ पर भी बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लकड़बग्गों की ही होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर ये लकड़बग्गे कभी तुम पर नहीं हंस पाते। समय बीतता गया और कुछ ही महीने में सिम्बा एक शानदार शिकारी बन गया और एक दिन उन्हीं लकड़बग्गों में से एक उसके हाथ लग गया। मुझे नहीं मारना, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लकड़बग्गा गिड़गिड़ाया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया, उसने मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बनूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं इस जंगल का राजा हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ बता दो अपने धूर्त साथियों को, कल जिसका वो मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है। इसलिए दोस्तों, लाइफ में आने वाले क्रिटिक्स से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाइए। यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। हमारी ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना